हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टू बी वीडियो का 22 एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप इसके प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए, तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिया ओयांग से कहती है कि अगर हम यहाँ पर से बचकर चले गए तो मैं तुम्हें अपने दिल की कुछ बात बताऊंगी। ओयांग ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मिया से कहता है कि मैं उस दिन का वेट करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मिया जब उठती है तो वो देखती है कि वे को बहुत ही तेज बुखार आ रखा है और वो यही बात ओयांग को भी बताती है और उससे कहती है कि हमें वे के लिए दवाई और पानी चाहिए होगा। मिया की बात सुनने के बाद ओयांग गुंडो को बुलाता है और उससे कहता है कि हमें दवा और पानी चाहिए। उस लड़की की तबीयत खराब हो गई है और अगर आपने उसकी हेल्प नहीं की तो वो मर जाएगी। ये सब सुनकर वो गुंडे मिया और वे के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमको दवा चाहिए। दवा तो हमारे पास नहीं है लेकिन हम तुम्हें पानी दे सकते हैं। तो मिया उनसे बोलती है कि अगर आपके पास पानी है तो आप पानी ही दे दीजिए क्योंकि इसकी आंख भी नहीं खुल रही है, लगता है इसको बहुत ही तेज फीवर है। तो ये सब सुनकर वो गुंडा मिया को पानी की बोतल दिखाता है और उसको वो बोतल देने से पहले ही उसको नीचे गिरा देता है। तो जब वो मिया औरों को इस तरीके से पानी के लिए तरसा रहा होता है तभी मिया को उसके पापा का कॉल आ जाता है और वो गुंडा उससे बोलता है कि तुम्हारे पापा का कॉल आ रहा है, तुमको उससे बात करनी है। इसी तरीके से वो मिया को परेशान करने लग जाते हैं। तो ये सब देखकर ओयांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन गुंडों से बोलता है कि तुम हो कौन और तुम हमसे चाहते क्या हो, तुम हमें इस तरीके से परेशान क्यों कर रहे हो। तो वो गुंडा ओयांग की बातें सुनकर हंसने लग जाता है और उससे बिना कुछ कहे वहां पर से चला जाता है और थोड़ी ही देर में वे की और भी ज्यादा तबीयत खराब होने लग जाती है। तो मिया वे के हाथों को रब करने लग जाती है। ये सब देखकर ओयांग उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो मिया ओयांग से कहती है कि बचपन में जब मुझे बुखार आया करता तो मेरे पापा मेरे हाथों को इसी तरीके से रब किया करते थे। अभी हम वे के लिए दवाई तो लेकर आ सकते नहीं है, इसलिए आई होप ये इससे ही ठीक हो जाए। तो ये सब देखकर ओयांग मिया से कहता है कि भले ही मैं तुम्हें बेवकूफ बोलता हूँ बट सच बताऊँ तो तुम एक बहुत ही काइंड और हार्ड वर्किंग लड़की हो। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। पता नहीं क्यों जो चीजें मुझे पहले पसंद नहीं थी वो चीजें अब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लग गई है। सच में तुम मेरी लाइफ में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आई होती ना तो मैं अपने डैड को कभी भी ये प्रूफ नहीं कर सकता था कि मैं भी इस बिजनेस को चला सकता हूँ। मेरे घर में सबको ऐसा लगता था कि मैं एक नंबर का यूजलेस लड़का हूँ जिसको सिर्फ काम चोरी करनी आती है, लेकिन दरअसल बात तो ये थी कि उन्होंने मुझ पर कभी ट्रस्ट किया ही नहीं था। मुझे हमेशा से बॉक्सिंग बहुत ज्यादा पसंद थी लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे वो भी नहीं करने दी, इसलिए मैं छुप छुपा कर उनसे बॉक्सिंग करता था। बट यू नो व्हाट, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना मेरी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है और अब सबको मुझ पर विश्वास है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी लाइफ को इतना अच्छा बनाने के लिए। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आती ना तो मैं अभी भी अपने प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाता और उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लग जाता। ये सब सुनकर मिया उससे बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता आज तुम मेरी ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। फिर ओयांग उससे बोलता है कि तुम इस तारीफ की हकदार हो। आज की बात देख लो, वे ने तुम्हारे साथ हमेशा इतना ज्यादा बुरा किया है लेकिन आज जब उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है तो तुम उसकी हेल्प कर रही हो। तुम्हारी जगह पे वे होती तो शायद वो ऐसा कभी भी नहीं करती, बल्कि मैं वो तुम्हें और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। बट आई होप कि वे आखिर में समझे कि तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो और वो तुम्हारी दोस्त बन जाए। थोड़ी ही देर में वे को भी होश आ जाता है। ये सब देखकर मिया और ओयांग दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। होश आने के बाद वे मिया से कहती है कि मुझे क्या हो गया था, मैं बेहोश कैसे हो गई थी। तो मिया उससे बोलती है कि रात को तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार आ गया था बट अब तुम्हारा बुखार उतर चुका है और तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। हमने गुंडों से तुम्हारे लिए मेडिसिन मांगी थी लेकिन उन्होंने हमें दवाई नहीं दी, इसीलिए मैं तुम्हारे हाथों को रब करी थी। बचपन में मेरे को जब बुखार आया करता था तो मेरे पापा भी मेरे हाथों को इसी तरीके से रब करते थे और मैं ठीक हो जाती थी। तो ये सब देख कर वे उससे बोलती है कि तुम कितनी देर से मेरे हाथों को इस तरीके से रब कर रही थी। तो ओयांग कहता है कि ये पूरी रात भर तुम्हारे हाथों को इसी तरीके से रब कर रही थी तो तभी तो तुम ठीक हो गई हो। ये सब देख कर वे को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। उसके बाद वो मिया से बोलती है कि तुम पूरी रात भर मेरे हाथों को रब कर रही थी इसलिए तुम थक गई होगी ना, अब तुम रेस्ट ले लो। तो मिया उससे बोलती है कि तुम्हारा बुखार अभी भी ठीक हुआ है इसलिए रेस्ट तुम्हें लेना चाहिए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, इसीलिए तुम आराम करो और मेरी चिंता मत करो। ये सब सुनकर वे मिया से कहती है कि आई एम सो सॉरी मिया, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ इतना ज्यादा बुरा किया है बट तुमने आज मेरे सबसे बुरे टाइम में मेरी मदद की है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। और ऐसे ही कहकर वे मिया को गले लगा देती है और रोने लग जाती है और उससे कहती है कि मैंने आज तक तुम्हारे साथ जैसा भी बिहेव किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो बट आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। ये सब सुनकर मिया को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो वे से कहती है कि तुमने आज तक मेरे साथ जो भी किया वो सब तो मुझे याद ही नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस तरीके से रोने की कोई भी जरूरत नहीं है और आज से तो मेरे बहुत ही अच्छी दोस्त हो एंड आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली अब हम दोनों दोस्त बन ही चुके हैं। ये सब देखकर ओयांग को भी बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ मिया की बहन डोरन अपनी मॉम के पास जाती है तो उसकी मॉम उसको साउशे नाम से बुलाती है। तो डोरन अपने दोस्त से बोलती है कि मेरी मॉम जब भी बीमार होती है तो वो मुझे इसी नाम से बुलाती है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये लड़की कौन है, कहीं ये मेरी जुड़वा बहन तो नहीं है। तो ये सब सुनकर उसका दोस्त उसे बोलता है कि
साओशे नाम की लड़की पक्का तुम्हारी बहन ही होगी, बट अब तुम ये मत सोचना कि तुम उस लड़की को बचाने जाओगी जो तुम्हारी तरह दिखती है। और वैसे भी इस दुनिया में एक ही तरीके के दिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, इससे ये थोड़ी कंफर्म होता है कि तुम उसकी बहन हो। उस लड़की की वजह से तुम अपनी जान खतरे में नहीं डालोगी। अपने दोस्त की बात सुनने के बाद दोरन उससे बोलती है कि मुझे बहुत तेज भूख लग रखी है, तुम मेरे लिए खाना लेकर आ जाओगे? तो उसका दोस्त बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आता हूँ, और ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से चला जाता है। अपने दोस्त के वहाँ पर से जाने के बाद दोरन मिया को बचाने के लिए चली जाती है। थोड़ी ही देर में वो गुंडा दोबारा से ओयांग के सामने आता है, तो ओयांग उससे बोलता है कि मुझे बताओ किसने तुम्हें हमें मारने के लिए भेजा है और तुमको हमसे प्रॉब्लम क्या है। तो वो गुंडा उससे बोलता है कि तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उस लड़के को तुमसे, क्योंकि कल मैंने जिस लड़के पे गोली चलाई थी ना, वो लड़का उसका भाई है और वो तुमसे अब बदला लेना चाहता है। तो ओयांग उससे बोलता है कि उस लड़के पे गोली तो तुमने चलाई थी, तो वो मुझसे क्यों बदला लेना चाहता है? ये सब सुनकर वो गुंडा उस पर हंसने लग जाता है और वहाँ पर से चला जाता है। थोड़ी ही देर में चैन से लीदो और ओयांग का बॉडीगार्ड उन गुंडों को पैसे देने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में जैसे ही वहाँ पे गुंडे आते हैं तो वो उनसे पैसे मांगने लग जाते हैं। तो लीदो उनसे बोलता है कि हम तुम्हें अभी पैसे नहीं देंगे, पहले तुम ओयांग, मिया और वे को यहाँ पर लेकर आओ, उसके बाद ही हम तुमको पैसे देंगे। तो वो गुंडा उससे बोलता है कि तुम हमें पैसे दे दो वरना हम उन तीनों को मार देंगे। तो लीदो और की बात सुनने के बाद चैन से उनसे बोलता है कि हमको उनको पैसे दे देने चाहिए वरना ये उन तीनों को मार देंगे। चैन से तो यही चाहता था कि वो फटाफट से उन गुंडों को पैसे दे दे ताकि पैसे उसके जेब में ही आए। आखिरकार उसके और ओरे के डैड के कहने पर ही तो उन्होंने उन सबको किडनैप किया था। थोड़ी ही देर में वो लड़का ओयांग के सामने आता है और उसको बंदूक दिखाने लग जाता है। तो मिया उससे बोलती है कि ओयांग को मत मारो, अगर तुमने उसे मार दिया तो तुमको पैसे नहीं मिलेंगे। मिया की बात सुनकर वो गुंडा रुक जाता है। दूसरी तरफ चैन से लीतो और ओयांग के बॉडीगार्ड को बार बार बोलता है कि उन्हें उनको वो पैसे दे देने चाहिए, बट लीतो और ओयांग का बॉडीगार्ड उसकी बात नहीं मानता है। ये सब सुनकर उस गुंडे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चैन से के सामने आकर उसको बंदूक दिखाने लग जाता है और उन सभी से कहता है कि जल्दी से हमें पैसे दे दो वरना हम तुम सभी को भी मार देंगे। तो ये सब सुनकर चैन से उनसे बोलता है कि रुको रुको, तुम मुझे मारो मत, मैं तुम्हें अभी पैसे देता हूँ। और ऐसा ही कहकर वो अपने बैग से लैपटॉप निकालता है। लीतो उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, तो चैन से उससे बोलता है कि हमें इसे पैसे दे देने चाहिए, इसी में हम सबकी भलाई है। तो यही सब सुनकर ओयांग का बॉडीगार्ड कहता है कि अभी हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते। ये सब सुनकर चैन से उस पर गुस्सा करता है और उससे बोलता है कि तुम पर दिमाग भी है, ये हमारी जान का सवाल है, हम ऐसे कैसे अब रिस्क ले सकते। दूसरी तरफ मिया की बात सुनने के बाद वो गुंडा ओयांग को तो नहीं मारता है, लेकिन उसके बाद वो मिया के पास चला जाता है। ये सब देखकर ओयांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस गुंडे को ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता है। जैसे ही वो गुंडा मिया के सामने आता है तो वे उसके आगे खड़ी हो जाती है और उसको मिया को हाथ लगाने के लिए मना करती है। तो वो गुंडा मिया को ही गोद पर उठा देता है और वहाँ पर से बाहर लेकर आ जाता है। दूसरी तरफ लीदो उनसे बोलता है कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे, लेकिन अगर हमारे आदमियों को थोड़ा सा भी खरोच भी पहुंची होगी ना तो हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ कि उन तीनों को यहाँ पर बुला दो, उसके बाद हम तुम्हें आसानी से पैसे दे देंगे। थोड़ी ही देर में वो गुंडा वे को परेशान करने लग जाता है और मिया और ओयांग उसकी चाहते हुए भी मदद नहीं कर पाते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है मिया की जुड़वा बहन दोरन की और वो उन सभी गुंडों को मार देती है और इसी तरीके से वो वे को बचा लेती है। उसके बाद वो वे से पूछती है कि तुम ठीक हो ना? तो वे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। जैसे ही दोनों उन गुंडों को मार देती है तो मिया आकर ओयांग को गले लगा देती है और उससे बोलती है कि तुम ठीक हो ना? तो ओयांग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हमें जल्दी से यहाँ पर से चले जाना चाहिए। और ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ लीदो की बातों से वो गुंडा डर जाता है और उसके बाद वो अपने आदमी को कॉल लगाता है। जैसे ही उसका आदमी कॉल उठाता है तो वो उस गुंडे को बताता है कि ओयांग और तो वहाँ पर से भागकर चले गए हैं। ये सब सुनकर उस गुंडे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चैनसे के सामने आकर उसे बंदूक दिखाते हुए बोलता है कि जल्दी से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दे वरना मैं तुझे मार दूंगा। तो चैनसे कहता है कि पैसे मेरे नहीं है और ना ही मुझे उसका पासवर्ड पता है, तो मुझसे जाकर उसका पासवर्ड मांगो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। चैनसे की बातें सुनकर ओयांग का बॉडीगार्ड और लीदो उसको पासवर्ड बताने के लिए मना कर देते हैं। तो चैनसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो मुझे मार देगा। तो लीदो कहता है कि ये ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि अगर तुम मर जाओगे तो उसको पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद वो गुंडा ओयांग के बॉडीगार्ड के सामने आता है और उसको बंदूक से डराने लग जाता है और उससे कहता है कि जल्दी से मुझे पासवर्ड बता दे वरना मैं तुझे मार दूंगा। तो उसका बॉडीगार्ड उससे बोलता है कि तुझे मुझे मारना है तो मार, लेकिन मैं तुझे पासवर्ड किसी भी हालत में नहीं बताने वाला। थोड़ी ही देर में वो गुंडा दोबारा से चैनसे के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, जल्दी से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर वरना मैं तुझे यहीं पर ही मार दूंगा और अब तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये सब सुनकर चैनसे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसको हल्के से बताता है कि उसी ने उसे ओयांग को किडनैप करने के लिए बोला था, बट वो उसकी बात नहीं सुनता है और चैनसे से कहता है कि चुपचाप से जल्दी से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर। तो जब लीदो देखता है कि सच में ही वो गुंडा चैनसे पे बंदूक चलाने वाला है तो वो उसको पासवर्ड बता देता है।
थोड़ी ही देर में जैसे ही चैन से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने वाला होता है, तब तक लीडो उसे आकर मार देता है और चैन से भी अपने लैपटॉप को बचाकर वहाँ पर से चला जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर डोरन का दोस्त भी आ जाता है और वो उनको अपने ऑटो में बैठाकर वहाँ पर से ले जा रहा होता है। तो मिया डोरन से कहती है कि तुम तो मेरी तरह दिख रही हो, कहीं तुम वही लड़की तो नहीं हो जिसे गुंडे ढूंढ रहे थे। तो डोरन उससे बोलती है कि हाँ, शायद मैं वही लड़की हूँ, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे गुंडे घूम रहे हैं जो कि मुझे मारना चाहते हैं। इससे पहले कि वो दोनों कुछ और बात कर सके, तभी उनके पीछे से उस गुंडे की गाड़ी आ जाती है। दूसरी तरफ ओरे के डैड वेट कर रहे होते हैं कि कब उनके अकाउंट में पैसे आए, क्योंकि उस पूरे किडनैपिंग के पीछे तो मास्टरमाइंड इन्हीं का था। एक्चुअल में वो गुंडा चैनसे को इसलिए नहीं पहचान रहा था क्योंकि ओरे के डैड ने गुंडों को चैनसे को भी मारने के लिए कहा था, और इसीलिए तो ओरे के डैड ने चैनसे को बैंकॉक भी भेजा था ताकि वो गुंडे चैनसे को मार सके। यही सब सोचकर ओरे के डैड हंसने लग जाते हैं और चैनसे से बोलते हैं कि तुम जैसे बेकार लड़के से मैं अपनी बेटी की कभी शादी कराऊंगा भी नहीं। बहुत ही जल्द वो सारा पैसा मेरा हो जाएगा और मैं अपना बदला भी ले लूंगा ओयांग के डैड से। अब तो मेरी लाइफ से सारी परेशानी खत्म। थोड़ी ही देर में वो गुंडे लीदो को चकमा देकर वहाँ पर से भाग जाते हैं, तो लीदो और भी उसके पीछे उनको मारने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में उस गुंडे की नजर चैनसे पर पड़ती है और वो उसको मारने वाला होता है। तब तक चैनसे उससे बोलता है कि तुम भूल गए हो, तुमको हायर मैंने ही किया है और अब तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुमको पैसे भी नहीं मिलेंगे। ये सब सुनकर वो गुंडा हंसने लग जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें मारने की मुझे पैसे मिलेंगे। ये सब सुनकर चैनसे उससे बोलता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तो वो गुंडा उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ समझाना भी नहीं चाहता हूँ। और थोड़ी ही देर में जैसे ही वो गुंडा चैनसे को मारने वाला होता है, तो जैसे तैसे करके चैनसे अपने आप को बचाता है और उसी गुंडे को मार देता है। दूसरी तरफ डोरन का दोस्त भी बहुत तेज ऑटो चलाता है और वो गुंडा उनका पीछा कर रहा होता है और देखते ही देखते उस गुंडे की गाड़ी पलट जाती है, जिसके कारण वो सभी भी बच जाते हैं। तो उसके बाद ओयांग का बॉडीगार्ड उसको कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो और तुम ठीक तो हो ना? तो ओयांग कहता है कि हम बिल्कुल ठीक है, हम वहाँ पर से भागकर आ गए, तुम्हें हमारी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर उसका बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। चैन से उस गुंडे को मारने के बाद बहुत ही ज्यादा हताश हो जाता है और ऐसे बैठ जाता है जैसे कि उसका सब कुछ छिन गया हो। चैनसे की ऐसी हालत देखकर लीदो को उस पर थोड़ा बहुत तो शक होता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता है। तभी लीदो के सामने उसका बॉडीगार्ड आता है और वो उसको बताता है कि ओयांग और सब सेफली वहाँ से भागकर आ गए हैं। और अब मैं यही बात ओयांग के मॉम डैड को भी बता देता हूँ। थोड़ी ही देर में वो ओयांग के डैड को कॉल करता है, तो ये सब सुनकर उसके डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद ओरे अपने डैड से फोन लेती है और उसके बॉडीगार्ड से बोलती है कि चैनसे ठीक है ना? तो उसका बॉडीगार्ड कहता है कि चैनसे भी बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ फाइनली मिया अब डोरन से बात करती है, तो मिया डोरन से कहती है कि तुम्हारी मॉम भी है ना? मैं ये सब इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब उन गुंडों ने मुझे किडनैप किया था तो वो मुझे मेरी मॉम को कॉल लगाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मेरी तो मॉम है ही नहीं, मेरे तो बस डैड है, और वो भी मेरे बायोलॉजिकल डैड नहीं है, बल्कि उन्होंने भी मुझे अडॉप्ट किया है। मिया की सारी बात सुनने के बाद डोरन समझ जाती है कि मिया कोई और नहीं है बल्कि उसकी बहन है। तो उसके बाद डोरन उससे बोलती है कि मेरी भी मॉम है, क्या तुम उससे मिलना चाहूंगी? तो मिया कहती है कि हाँ जरूर, मैं उनसे मिलना चाहूंगी। थोड़ी ही देर में वे अपने भाई के सामने जाती है और उससे माफी मांगकर कहती है कि मुझे माफ कर दो भैया, आज के बाद मैं कभी भी आपको बिना बताए घर से इस तरीके से बाहर नहीं जाऊंगी। तो ये सब सुनकर लीदो उससे बोलता है कि चलो मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। थोड़ी ही देर में ओयांग भी लीदो को थैंक यू बोलता है, तो लीदो ओयांग से बोलता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे कहने पे बैंकॉक आए थे और तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, इसलिए मेरा फर्ज बनता था कि मैं तुम्हें बचाऊं। बट फाइनली मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों सही सलामत हमारे सामने आ गए हो। थोड़ी देर में वो सभी जब साथ में बैठ कर डिनर कर रहे होते हैं, तो लीदो, मिया और ओयांग डोरन को थैंक यू बोलते हैं उनकी जान बचाने के लिए। ये सब सुनकर डोरन का दोस्त उन सभी से बोलता है कि हमने तुम्हारी इतनी ज्यादा हेल्प की है, तुम्हारी जान बचाई है, तुम बस हमें थैंक यू बोल के इसी तरीके से निपटा दोगे? तुम सभी ठहरे बहुत ही ज्यादा अमीर और हम तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, हम बहुत ज्यादा कर्जे में डूब रखे, फिर भी हम अपनी जान को रिस्क में लेकर तुम्हारी जान बचाने आए। तो ये सब सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुम्हें पैसे चाहिए ना? फिलहाल तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, बट मैं तुम्हें चाइना पहुँच कर तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो ये सब सुनकर डोरन का दोस्त बोलता है कि हम तुम पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? तभी लीदो उनको अपना क्रेडिट कार्ड देता है और उनसे बोलता है कि तुम मेरे अकाउंट से 1 मिलियन रुपीज निकाल सकते हो, आई होप कि इससे तुम अपना कर्जा दे दोगे। ये सब सुनकर डोरन का दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बट डोरन को इससे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती है और वो लीदो से बोलती है कि फिलहाल के लिए तो हम आपसे हेल्प ले लेंगे, लेकिन मैं आपको आपका पैसा वापस दे दूंगी, इसीलिए आप मुझे अपना बिजनेस कार्ड दे दीजिए। तो ये सब सुनकर लीदो उससे बोलता है कि हमने तुम्हारी हेल्प इसलिए की है क्योंकि तुमने हमारे करीबियों की जान बचाई है। तो ये सब सुनकर डोरन उनसे बोलती है कि मैंने इनकी जान इसलिए नहीं बचाई क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, बल्कि मैंने इनकी जान इसलिए बचाई क्योंकि ये भी ह्यूमन है और मैं किसी के भी साथ इतना बुरा होते हुए नहीं देख सकती हूँ। डोरन की बातें सुनने के बाद लीदो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसको अपना बिजनेस कार्ड भी दे देता है। डोरन को भी लीदो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता है, इसलिए वो बस उसे ही घूर रही होती है। थोड़े ही देर में वो सभी डिनर करने लग जाते हैं, तो वहीं पर ही उन्होंने एक रेड वाइन भी रखी होती है, जिसको देखकर चैनसे को उस गुंडे का खून याद आ जाता है और उसको उल्टी आने लग जाती है, इसीलिए वो वहाँ पे से भाग कर वॉशरूम में चला जाता है।
तभी उसको ओरे का कॉल भी आ जाता है। तो ओरे चैंजे से बोलती है कि तुम ठीक हो ना? तो चैंजे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी बहुत चोट आई है। ये सब सुनकर ओरे रोने लग जाती है और उससे बोलती है कि तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखना और जल्दी से तुम चाइना वापस आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। और मेरा भाई ठीक है ना? तो चैंजे कहता है कि हाँ तुम्हारा भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो ओरे उससे बोलती है कि तुमने डिनर कर लिया? तो चैंजे बोलता है कि हाँ हम सभी साथ में बैठकर डिनर कर ही रहे हैं। तो उसके बाद ओरे उससे बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, प्लीज तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाना। तो चैंजे उससे बोलता है कि ठीक है, जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। थोड़ी ही देर में जैसे ही चैंजे वहाँ पर से अपने रूम में जा रहा होता है, तभी उसको ओरे के डैड का कॉल आ जाता है और वो उनसे बोलते हैं कि मेरे अकाउंट में तो अब तक पैसे आए ही नहीं है। तो चैंजे उनसे बोलता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और ऐसा ही कहकर वो ओरे के डैड को सारी बात बताता है। ये सब सुनने के बाद ओरे के डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। थोड़ी ही देर में डोरन मिया को बताती है कि वो ही उसकी बहन है और बचपन में वो दोनों अलग हो गए थे। तो मिया उससे बोलती है कि मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं आ रहा है, बट मैं एक बार आपकी मॉम से जरूर मिलना चाहूंगी। और उसके बाद वो डोरन कहती है कि मेरी मॉम अभी तक जिंदा है। ये सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और उनसे एक बार मिलना भी जरूर चाहती हूँ। बट मुझे एक बात पूछनी है, ना ही मैं खोई, ना ही मुझे किसी ने किडनैप किया, तो उन्होंने ही मुझे क्यों अपने से दूर कर दिया? और अगर तुम मेरी जगह पर होती तो क्या तुम अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती? तो ये सब सुनकर डोरन उससे बोलती है कि इस बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता है, बस मैं तुमसे एक बात बोलना चाहूंगी कि प्लीज तुम एक बार मेरी मम्मी से मिल लो। क्या पता तुम ही वो लड़की हो जिसका वो कब से इंतजार करती है। और ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। थोड़ी ही देर में डोरन के सामने उसका दोस्त आता है और उससे बोलता है कि आज तुम उस लड़के लीडो को इस तरीके से देख क्यों रही थी? कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करती हो? तो डोरन उससे बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या? मैं उसको पसंद क्यों करूंगी? तो ये सब सुनकर डोरन का दोस्त उसे बोलता है कि तुम उसे पसंद भी मत करना, तुमने देखा ना कि वो कितना ज्यादा अमीर है। अगर तुम उसे पसंद करती भी हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आगे फ्यूचर में तुम दोनों के बीच में कुछ होगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा अमीर है। और वैसे भी तुमने देखा नहीं आज किस तरीके से उसने हमें 1 मिलियन रुपीज ऐसे ही दे दिए। हमारे लिए एक पैसा भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए तो पैसे इंपॉर्टेंट ही नहीं है। दूसरी तरफ ओ यांग मिया के बारे में सोच रहा होता है और उसको वो दिन याद आता है जब मिया ने उससे कहा था कि जब वो यहाँ पर से जिंदा भागकर चले जाएंगे तो मिया ओ यांग को अपने दिल की बात बताएगी। यही सब सोचकर ओ यांग मिया को मैसेज करना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती है। वो जितने बार मैसेज लिखता उतने बार वो मैसेज डिलीट कर देता। पर जब वो मिया के बारे में इसी तरीके से सोच रहा होता है तभी मिया ही उसे मैसेज कर देती है और उससे बोलती है कि तुम सो गए थे क्या? मिया का मैसेज देखने के बाद ओयांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मिया से कहता है कि हाँ मैं सो गया था, बट तुम्हारे मैसेज की आवाज से मैं अभी अभी उठ गया हूँ, बताओ तुम्हें क्या काम है? तो मिया उससे बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें उठा दिया, तुम दोबारा से सो जाओ। ये सब सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि अरे अब मैं उठ गया हूं ना, तुम्हें मुझसे जो बोलना है तो बोल सकती हो, और वैसे भी अब तुमने मेरी नींद खराब कर ही दी है तो तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी, वरना मैं पूरी रात भर सो नहीं पाऊंगा। तो ये सब सुनकर मिया उससे बोलती है कि ओके मैं तुमसे अभी मिलने के लिए आ रही हूँ। ओयांग जैसे ही मिया का ये मैसेज देखता है तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है और वो फटाफट से तैयार होने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ मिया को डोरन की ही बातें याद आ रही होती है और वो अपने आप से ही बोलती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मॉम जिंदा होगी। मैं उनसे मिलने के लिए कितना ज्यादा तरसती थी, बट आज जब मुझे पता चला है कि वो जिंदा है तो मुझे बिल्कुल भी क्यूरियोसिटी नहीं हो रही उनसे मिलने की। थोड़ी ही देर में चैंजे की तो नींद भी हराम हो जाती है, क्योंकि जब वो सोता है तो उसे गुंडे का सपना आता है जिसमें कि वो गुंडा उसे मार रहा होता है। तभी उसके दरवाजे पे लीतो और ओयांग का बॉडीगार्ड आ जाता है और वो उससे बोलते हैं कि हमें तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। तो उसके बाद वो चैंजे से बोलते हैं कि जैसे ही तुमने उस गुंडे को मारा तो तुम्हें उसका फोन मिला क्या? तो चैंजे बोलता है कि नहीं, मुझे कोई भी फोन नहीं मिला। उसके बाद ओयांग का बॉडीगार्ड उससे बोलता है कि तुम एक बार ठीक से सोचकर बोल लो। तो ये सब सुनकर चैंजे उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर ओयांग को बचाने आया था, लेकिन मेरी खुद की लाइफ की वाट लग गई और तुम अभी भी मुझ पर शक कर रहे हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरीके से प्रूफ दूं। चैंसे की बातों को सुनने के बाद ओयांग के बॉडीगार्ड को लगता है कि चैंसे अभी भी बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए उनको वहाँ पर से चले जाना चाहिए। तभी वो वहाँ पर से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चैंसे अपने जेब से उसी गुंडे का फोन निकालता है और उस फोन को देखने लग जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।